ये कहानी है प्यार, धोखे और पल भर के गुस्से की। यह घटना है 2012 की, जब केरल के तिरुवनंतपुरम में एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर एक लड़की कुमारी इंदु यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी। इंदु एक सुंदर, सुलझी हुई और पढ़ाई में अव्वल लड़की थी, जिसका ध्यान केवल अपनी पढ़ाई और करियर पर था। वह जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी और इसी जज्बे ने उसे इस अजनबी शहर में ला खड़ा किया था। लेकिन किसे पता था कि इंदु की जिंदगी में वो तूफान आने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। इस शहर में कदम रखते ही उसने अपनी दुनिया का एक नया सपना देखा था, मगर उसे नहीं पता था कि जल्दी उसे एक ऐसे धोखे का सामना करना पड़ेगा जो उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगा। तिरुवनंतपुरम के इस कॉलेज में इंदु की पढ़ाई की शुरुआती दिनों में ही उसकी मुलाकात सुभाष नाम के एक लड़के से हुई। सुभाष कॉलेज में एक बड़े पद पर था, स्मार्ट और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था और छात्र छात्राओं में बहुत लोकप्रिय था। शुरू में इंदु ने सुभाष में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी आदत थी कि वह अपने काम से ही काम रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद कॉलेज में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर इंदु और सुभाष को साथ में काम करने का मौका मिला। सुभाष का चुलबुला स्वभाव, उसकी हाजिर जवाबी और इंदु की हर मुश्किल में मदद करना, यह सब धीरे धीरे इंदु का दिल जीतने लगा। इंदु ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह किसी के साथ जुड़ेगी। सुभाष की हंसी मजाक और उसके दोस्ताना स्वभाव ने इंदु को उससे प्रभावित कर दिया। दोनों का साथ रोज का हिस्सा बन गया। कुछ महीनों के अंदर ही उनकी मुलाकातें गहरी दोस्ती में बदल गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने लगी। एक दिन सुभाष ने इंदु को अपनी दिल की बात कह दी। उसने अपने सच्चे दिल से इंदु से प्यार का इजहार किया और कहा कि वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इंदु भी दिल से सुभाष को चाहने लगी थी। उसने सुभाष के इजहार का दिल खोल कर स्वागत किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने प्यार को निभाने का वादा किया। उनका प्यार हर दिन गहरा होते गया। वे दोनों अपने भविष्य को लेकर सपने सजाने लगे। यह प्यार का दौर दोनों के जीवन में बहुत खूबसूरत था। दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन में शामिल कर लिया और किसी से भी अपनी रिश्ते को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं की। सुभाष के लिए इंदु उसकी जिंदगी बन गई थी। उसने इंदु से शादी करने का मन बना लिया और एक दिन इंदु को उसने कोझीकोड जाने का प्लान बताया। इंदु ने इस योजना को एक रोमांटिक ट्रिप के रूप में लिया और इस पर कोई सवाल नहीं किया। उसे नहीं पता था कि सुभाष के मन में कुछ और ही इरादे चल रहे हैं। इधर इंदु के परिवार ने उसकी शादी के लिए एक रिश्ता तय कर दिया, जिसे इंदु ने अपने परिवार की मर्यादा के कारण स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने इस बारे में सुभाष को कुछ नहीं बताया। 24 अप्रैल 2012 को सुभाष ने दोनों के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड की ट्रेन की टिकट बुक करवाई। ट्रेन की इस यात्रा में सुभाष ने अपने मन की बात कह डाली। उसने इंदु को बताया कि वह कोझीकोड में उससे शादी करने का इरादा रखता है। इस बात को सुनकर इंदु हैरान रह गई। उसने सुभाष को बताया कि उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी है और वह
अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। सुभाष को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि इंदु ने उसके प्यार के साथ विश्वासघात किया है। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? इंदु ने आंसुओं के साथ कहा, यह मेरा फैसला नहीं है। मैं अपने परिवार की इच्छाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इंदु की बातों ने सुभाष के दिल में आग लगा दी। उसकी आंखों में नफरत का तूफान सा उमड़ पड़ा। उसने इंदु का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ट्रेन के गेट की ओर खींच ले गया। उसने इंदु से आखिरी बार पूछा, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? इंदु ने कांपते हुए मना कर दिया। गुस्से में जलते सुभाष ने इंदु को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इंदु का शरीर पुल से टकराकर नदी में गिर गया और कुछ ही पलों में वह नदी की गहराइयों में समा गई। इस भयानक घटना के बाद सुभाष वापस अपने घर लौट आया। जब पुलिस ने इंदु का शव बरामद किया तो उन्होंने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया। पुलिस ने किसी तरह की गहरी छानबीन करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इसे एक आत्महत्या का केस करार देना उनके लिए आसान था। इंदु के परिवार के लिए यह घटना बेहद दुखद थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है। इंदु के माता पिता ने पुलिस की इस जांच को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में अपील की और न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। सुभाष और इंदु के सहपाठियों और ट्रेन के यात्रियों से पूछताछ की गई। गवाहों के बयान और सबूतों ने एक अलग ही कहानी बयां की। ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों ने बताया कि उन्होंने इंदु और सुभाष को बहस करते देखा था। मामले में सुभाष की मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया की गतिविधियों को भी खंगाला गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि सुभाष ने इंदु की हत्या की थी। क्राइम ब्रांच ने सबूतों के आधार पर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां इंदु के परिवार के लिए यह पल भावनाओं से भरा हुआ था। सुभाष के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए। गवाहों ने कोर्ट में बयां दिया कि कैसे सुभाष और इंदु के बीच चलती ट्रेन में झगड़ा हुआ और इंदु को ट्रेन से धक्का दे दिया गया। कोर्ट ने सुभाष को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इंदु की परिवार को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन उनकी बेटी को खोने का गम कभी नहीं मिट सकता था। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई सुभाष की क्रूरता और इंदु के दुखद अंत की चर्चा कर रहा था। इस घटना ने समाज को यह सिखाया कि प्यार का मतलब समर्पण, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना है। गुस्से में आकर उठाया गया कदम न केवल प्यार का अंत कर सकता है, बल्कि जिंदगी को भी हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो प्यार को स्वार्थ और अधिकार के रूप में देखते हैं। प्यार का असली मतलब यह है कि आप उस इंसान की खुशी और आज़ादी का सम्मान करें। अगर आपके लिए प्यार का मतलब सिर्फ अधिकार और स्वार्थ है तो वह प्यार नहीं, सिर्फ अहंकार है। आज की क्राइम स्टोरी पर निर्धारित
यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।